अग्निपथ योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। हालांकि लॉन्चिंग के बाद ही इस योजना का विरोध शुरू हो गया था। देश के 21 राज्यों तक इस विरोध की आग पहुंच गई थी, लेकिन बिहार और यूपी में इसका सबसे ज़्यादा विरोध देखने को मिला। वहीं सरकार और सेना के अधिकारियों ने भी दावा किया था कि इस योजना को लेकर युवा काफ़ी उत्साहित हैं। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश अग्निपथ का सच। 24 जुलाई से देश भर में आयोजित अग्निवीरों की भर्ती के लिए परीक्षा देने युवाओं का हुजूम उमड़ा, जो कि इसका विरोध करने वालों के लिए करारा जवाब था। अग्निपथ योजना के मुताबिक हर साल 45,000 युवाओं की भर्ती सेना में होगी। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जवानों की भर्तियां होंगी। इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर कहेंगे। इस योजना के तहत हर साल करीब 40-45 हज़ार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध को देखते हुए सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को इस साल के लिए बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। अग्निपथ स्कीम को सरकार ने गेम चेंजर भी बताया था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार विरोध को दरकिनार कर दें तो इस स्कीम को लेकर युवाओं में भारी जोश है। सरकार ने 14 जून को ऐलान किया था कि इस साल अग्निपथ योजना के तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इसमें सेना के लिए 40,000 और आईएएफ नेवी के लिए 3-3 हजार भर्तियां होंगी। इसके अलावा सरकार का कहना है कि अधिकतर युवा 12वीं के बाद स्किल ट्रेनिंग लेते हैं या हायर एजुकेशन लेते हैं और फिर जॉब ढूंढते हैं। हम युवाओं को एक साथ 3 मौके दे रहे हैं। उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, 4 साल में अच्छा बैंक बैलेंस हो जाएगा, साथ ही जॉब के दौरान उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्हें जो भी फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाएगी उसका क्रेडिट पॉइंट उन्हें मिलेगा। उससे वे 4 साल बाद हायर एजुकेशन ले सकते हैं। वे 4 साल सेना में रहकर ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बाहर जाएंगे। नौकरी के साथ पढ़ाई भी जारी रहेगी। इन अग्निवीरों में से ही अधिकतम 25% को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा, यानी 4 में से 1 अग्निवीर की पक्की नौकरी रहेगी। सरकार की माने तो 4 साल आर्मी में रहकर लौटा युवा दूसरों की अपेक्षा नौकरी पाने के लिए ज्यादा योग्य होगा। 4 साल में अग्निवीरों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होगा। ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की मान्यता देश विदेश में होगी। सेवा के दौरान अगर कोई अग्निवीर वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलेगी। साथ ही अग्निवीर की बची हुई सेवा की सैलरी भी परिवार को मिलेगी। वहीं अगर कोई अग्निवीर सेवा के दौरान अपंग हो जाता है तो उसे 44 लाख की राशि दी जाएगी और बाकी बची सेवा की सैलरी भी मिलेगी। भारतीय नौसेना में अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के तहत जून महीने के बीते शुक्रवार तक 3.3 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके थे। रक्षा मंत्रालय ने जून महीने के शनिवार को जानकारी दी थी। नौसेना ने इस योजना के तहत 2 जुलाई से भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। भारतीय नौसेना में अग्निवीरों के लिए 22 जुलाई तक 3,03,328 आवेदन प्राप्त हो चुके थे। अग्निपथ योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष तक की आयु के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाना है। इनमें से 25% कर्मियों को आगे नियमित कर दिया जाएगा। वहीं सरकार द्वारा संसद को दी गई जानकारी में कहा गया था कि 2015 तक वायुसेना में प्रति वर्ष 5,000 जवान भर्ती किए जाते थे, जिससे सेवानिवृत्त होने वाले जवानों की भरपाई की जाती थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया। सेनाओं में अग्निपथ योजना के जरिए नई भर्ती प्रक्रिया के बीच भर्तियों की संख्या भी कम हो रही है। वायुसेना में होने वाले सैनिकों की सालाना भर्तियां नई व्यवस्था में आधे से भी कम रह गई हैं, जबकि वायुसेना पहले ही करीब 10% सैनिकों के कमी से जूझ रहा है। इस साल अग्निवीरों के रूप में वायुसेना के लिए महज 3500 भर्तियां निकाली गई हैं, जो पूर्व के वर्षों की तुलना में कम है। वर्ष 2018 में 6800 भर्तियों की गई, जबकि 2019 में इसे बढ़ाकर 7200 और 2020 में 8400 भर्तियां निकाली गई। हालांकि 2020 और 2021 में भर्ती प्रक्रिया कोरोना के चलते लटक गई। बाद में इस साल नई व्यवस्था लागू करने के कारण पुरानी भर्तियों को रद्द कर दिया गया। इसके बाद सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया,
जिनमें नई भर्तियां महज 3500 कर दी गईं, जो पूर्व में हो रही सालाना भर्तियों के आधे से भी कम रह गई। वायुसेना समेत सभी सेनाओं में अब सैनिकों की नई भर्ती अग्निवीरों के रूप में होगी। वायुसेना में मार्च तक सैनिकों के 6,224 पद रिक्त थे। पिछले 2 सालों में निर्धारित करीब 15,000 भर्तियां नहीं हुई, लेकिन अभी जिस प्रकार से भर्तियां कम हो रही हैं, उससे आने वाले समय में वायुसेना में सैनिकों की संख्या में भारी कटौती होना तय माना जा रहा है। अभी वायुसेना की स्वीकृत संख्या 1,43,964 है। इसमें 22 से 23,000 पद खाली हैं। ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को 2 और फेज से गुजरने का प्रावधान रखा गया है। फेज 2 में फिजिकल टेस्ट व फेज 3 में मेडिकल जांच से गुजरने का प्रावधान है। फेज 2 क्वालिफाई करना अनिवार्य रखा गया है। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनने की प्रक्रिया शामिल है। अग्निपथ योजना 14 जून को घोषित की गई थी। इसमें 17.5 से 21 साल के बीच युवाओं को केवल 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान रखा गया है। 4 साल बाद इसमें से केवल 25% युवाओं की सेवा नियमित करने का प्रावधान है। ऐसे में युवा भड़क गए थे और कई शहरों में हिंसा भी देखी गई थी। जब सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की तो देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। बिहार के कई शहरों में तो सड़कों पर उपद्रव और ट्रेनों में आग लगा दी गई थी। 1 हफ्ते बाद हालात पूरी तरह काबू में किए जा सके। इससे देश में ऐसा संदेश गया कि नौजवान इस योजना को स्वीकार करने के मूड में नहीं थे। तीनों सेनाओं ने लगातार संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई अग्निपथ योजना के फायदे गिनाए थे। आनंद फानन में भर्ती के लिए विज्ञापन भी आ गए। गौर करने वाली बात यह थी कि भारतीय वायुसेना यानी IAF को नई अग्निपथ योजना के तहत 7.5 लाख ऑनलाइन आवेदन मिल चुके थे। किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं सेना और नेवी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी चल रही थी। IAF ने 24 जून को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया था। उधर सेना और नेवी ने भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई को शुरू की थी। योजना की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में की थी। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि विरोध को देखते हुए सरकार ने समय सीमा में क्या बढ़ोतरी की है।
का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसी भी भर्ती प्रक्रिया का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 6,31,528 आवेदनों का था, जबकि इस बार 7,49,899 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 14 जून को घोषित की गई अग्निपथ योजना के तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती इस साल की जाएगी। इसमें सेना के लिए 40,000 और आईएएफ तथा नेवी के लिए 3-3 हज़ार भर्तियाँ होंगी। इनकी भर्ती के 4 साल के बाद 25% जवानों को ही अगले 15 वर्षों के लिए रेगुलर मिलिट्री कैडर में सेवा देने का मौका मिलेगा। अग्निपथ योजना के विरोध में कई राज्यों में भारी हिंसा हुई थी, लेकिन सरकार ने इसे वापस लेने से साफ मना कर दिया था। इसकी बजाय सरकार ने दुनिया के कई देशों के उदाहरण सामने रखे थे और सेना में युवाओं की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले को लेकर पिछले 30 साल से मिल रहे सुझावों के बारे में भी बताया था। बाद में केंद्र और कई राज्य सरकारों ने 75% अग्निवीरों के लिए कई तरह की छूट की घोषणा की थी। योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को इस साल के लिए बढ़ाकर 23 साल कर दिया। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू की। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। अग्निपथ योजना पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रयोगशाला के इस नए प्रयोग से देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य खतरे में है। उन्होंने हिंदी में एक ट्वीट में कहा था कि हर साल 60,000 सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें से केवल 3,000 को ही सरकारी नौकरी मिल रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने पूछा था कि 4 साल के अनुबंध के बाद सेवानिवृत्त होने वाले हजारों अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। गौरतलब है कि देश के कई हिस्सों में अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद विरोध प्रदर्शन देखा गया था। इस योजना में केवल 4 साल के लिए 17 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं की भर्ती का प्रावधान है, जिनमें से 25% को 15 और वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। 2022 के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, विरोध प्रदर्शन में किसी किसान की मौत नहीं हुई, कोई भी प्रवासी मजदूर लॉकडाउन में चलने से नहीं मरा, किसी की मॉब लिंचिंग नहीं की गई, किसी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया गया। इन सब बातों का लोगों को विश्वास दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा आप सांसद संजय सिंह, आपके पंजाब सीएम भगवंत मान और महाराष्ट्र के शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस योजना को छलावा बताया। विपक्ष के आरोपों को बीजेपी के नेताओं ने सिरे से नकारते हुए योजना को युवाओं के हित में बताया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। इस देश के अंदर नौजवानों को धोखा देने के लिए, उनको विश्वासघात करने के लिए लाई है।
इस देश के नौजवान उम्मीद कर रहे थे कि सेना की भर्ती चालू होगी और जो सेना में रहकर देश की सेवा के साथ साथ अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के जो उनके मन में भाव रहता है, इस योजना ने उस भाव को खत्म किया है। ये योजना प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रही है भारत की सेना को। मोदी जी ने प्राइवेट कंपनियों के लिए ये योजना लागू की है। जब 4 साल के बाद सेना से निकले हुए ये जवान किसी काम के नहीं रहेंगे तो ये प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकते हैं। और उन्हीं प्राइवेट कंपनियों के लिए जिनके हाथों नरेंद्र मोदी जी ने सेल बेचा, कोल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, स्टेडियम बेचा, रेल बेचा, जिनके हाथों बीपीसीएल बेचा, एलआईसी बेचा, बैंक बेचा, उन्हीं प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनाने की ये योजना है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और कुछ अन्य सांसदों ने एक ट्वीट करके आक्षेप लगाया है इंडियन आर्मी के ऊपर, भारत की सेना के ऊपर की जो अग्निवीर स्कीम चल रही है उसमें जाति और धर्म के लिए एक कॉलम रखा गया है और जो एप्लीकेंट हैं उनके जाति और धर्म पूछे जा रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इस ट्वीट में किया गया है और कुछ नेताओं का कहना है कि ये तो इंडियन आर्मी जो है ये जाति के आधार पर रिक्रूट करना चाहती है, पिछड़े और जो जनजातीय लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है, उनके साथ भेदभाव करना चाहती है। दुख है इस बात का कि माननीय सदस्य अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो अनभिज्ञ हैं? क्या वो जानते नहीं हैं हकीकत क्या है? मैं बताता हूं आपको हकीकत क्या है। हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। 17 साल के आ जाओ, ट्रेनिंग देंगे, 21 साल के भूतपूर्व सैनिक बन जाओ, 4 साल कोई पेंशन नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। क्या करेंगे उसके बाद? वो ठेकेदारी पे कभी हमारे आर्मी को रखा नहीं जाता, गुलामों को रखे जाता है ठेकेदारी। लेकिन जो डिसिप्लिन फोर्स है, जो देश की रक्षा करने के लिए हमने रखा है, उसको कोई ठेकेदारी पे नहीं रखता है। सरकार हट छोड़े, ये अग्निपथ नहीं है, नौजवानों के लिए ठगी पथ है। पक्की नौकरी चाहते हैं बच्चे और आज भी हालात इतने खराब हैं, लोग बच्चे अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे और ये 3-4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। और यहाँ वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं के सामने क्या लक्ष्य निर्धारित होगा। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
अग्निपथ भर्ती योजना को 2020 या उसके बाद शुरू किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और इस दौरान युवाओं का एक समूह अपनी उम्र के कारण पीछे रह गया। ये युवा ना तो यहाँ के रहे ना ही वहाँ के। यही समूह इस योजना के सबसे मुखर विरोध में रहा। तीनों सेनाओं के लिए केंद्र सरकार की नई भर्ती नीति अग्निपथ युवाओं के साथ साथ विपक्ष के आलोचना का शिकार हो गई। इस नीति के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के 46,000 लोगों को 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल किया जाएगा। पहले के भर्ती सिस्टम को बहाल करने की मांग को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। विरोध के बीच सरकार ने इस योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा में वन टाइम छूट दी और इसे 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया। सरकार ने कहा था कि पिछले 2 साल तक भर्ती न कर पाने के कारण सरकार ने फैसला किया है कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती के लिए वन टाइम छूट दी जाएगी। इस नीति के तहत 4 साल की अवधि के लिए युवाओं की सेना में भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों को पहले वर्ष के लिए 30,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। चौथे साल के अंत तक वेतन बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा। पहले वर्ष में अग्निवीरों का कुल पैकेज 4,76,000 रुपये होगा, जिसमें EPF, PPF के लाभ भी शामिल हैं। इसी तरह चौथे साल के अंत तक सालाना पैकेज 6,93,000 रुपये होगा। 4 साल बाद अनुबंध की अवधि पूरी होने पर 11,71,000 रुपये के एक मुश्त सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जो कि टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा अग्निवीरों को दूसरे लाभ भी मिलेंगे। जब 7 दशकों के बाद एक सिस्टम अचानक बदल जाता है तो नई पहल के बारे में घबराहट और भ्रम होना तय है, जिसे स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत होती है। अग्निपथ भर्ती योजना को 2020 या उसके बाद शुरू किया जाना था। कोविड महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और इस दौरान युवाओं का एक समूह अपनी उम्र के कारण पीछे रह गया। ये युवा ना तो यहाँ के रहे ना ही वहाँ के। यही समूह इस योजना के सबसे मुखर विरोध में हैं। ये भी सच है कि योजना के पीछे नेक इरादे हैं, लेकिन पारंपरिक व्यवस्था से बाहर निकलना हमेशा कठिन होता है। ट्रेनिंग की अवधि महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता अहम है। 36 वर्ष की आयु में जो दिया जाता है वो जॉब के दौरान संतुलन के साथ 24 वर्ष की उम्र में भी दिया जा सकता है। बेसिक ट्रेनिंग से परे एयर डिफेंस, सिग्नल कोर आदि के लिए विशेष ट्रेनिंग पर विचार करने की आवश्यकता होगी। शायद अनुबंध का समय 6 या 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। नई योजना के साथ कम से कम 2 साल के प्रयोग के बाद ही इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि अग्निपथ के साथ सभी के मन में ये संदेह है कि सेना में काम कर रहे युवा अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित होंगे। इससे सैनिकों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं निकल पाता। इस चिंता को दूर करने के लिए गृह मंत्री और हरियाणा के सीएम ने घोषणा की है कि अग्निवीरों को उनके कार्यकाल के बाद नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। संभावित अग्निवीरों के लिए इन वायदों को विश्वसनीय बनाना मुख्य उद्देश्य है। आश्वासन व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका इस पर कानून बनाना है। यदि राज्य और गृह मंत्रालय कुछ ऐसा आश्वासन देते हैं तो कॉर्पोरेट जगत को क्यों छोड़ दिया जाए। इन मुद्दों को हल करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन पर एक पैकेज और असफल उम्मीदवारों के स्थायी नौकरी और CAPF आदि में ट्रांसफर के लिए एक पारदर्शी सिलेक्शन सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता होगी। इसकी विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। अग्निपथ योजना में नौकरी के लक्ष्य को हासिल करना एक बड़ी चुनौती होगी। वास्तव में इस योजना का वित्तीय पक्ष आकर्षक है। वित्तीय पैकेज और एक सुनिश्चित नौकरी इस योजना की पूर्ण सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। हालांकि सुनिश्चित नौकरी हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा नई सरकारी नौकरी में अग्निवीरों को उनकी 50% वरिष्ठता मिलनी चाहिए। भले ही अग्निवीर एक अच्छी पहल है, लेकिन चयन की प्रणाली को प्रचारित किया जाना चाहिए और इसे पारदर्शी रहना चाहिए। एक बढ़िया वित्तीय पैकेज के साथ अग्निपथ एक अच्छी योजना है। वेतन से बचत के साथ एक जवान 20 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। गारंटीकृत बैंक लोन के साथ एक युवा व्यवसाय शुरू कर सकता है। जो 4 साल बाद स्थायी हो जाते हैं उनके लिए ये सेवा जारी रहेगी। हालांकि 4 साल बाद की चयन की प्रणाली को प्रकाशित किया जाना चाहिए और इसे पारदर्शी होना चाहिए। साथ ही जिन्हें आगे सेना में बरकरार नहीं रखा गया है और जो नौकरी की तलाश में है उनके लिए ये होना चाहिए कि उन्हें राज्य पुलिस, CRPF या अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दी जाए। खास पेशकश अग्निपथ का सच में फिलहाल इतना ही।
बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।